हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम लोग थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, बीएससी के, 12th के, 11th के, जैम के, एमएससी एंट्रेंस के, सारे तरह के कोर्स अवेलेबल हैं। और अगर आप इनकी तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको ये सब सारे वीडियो 1 बाय 1 मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और हम बीएससी 12th 11th से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के वीडियो लगातार बनाते जा रहे हैं। एक सीरीज के तौर पर बना रहे हैं, कोर्स की तरह बना रहे हैं, ताकि किसी को कोई समस्या ना हो। तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। और हमारे चैनल पर बहुत सारे यूपीएससी लेक्चरशिप फिजिक्स, बीपीएससी लेक्चरशिप फिजिक्स के भी पेपर अवेलेबल हैं, इनको भी आप लोग देखते रहें। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो हमेशा जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है वो डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट है डी क्यू इक्वल टू डी यू इज़ ट्रू फॉर। डी क्यू क्या है? ये हीट एनर्जी है। डी यू क्या है? इंटरनल एनर्जी है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक याद कीजिए, वो क्या होगा? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, या डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। तो इसमें पूछा गया किसके लिए ट्रू होगा, तो यह आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए ट्रू होगा, क्योंकि इसमें डी वी की वैल्यू 0 हो जा रही है, तो डी डब्ल्यू की भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ दो ही टर्म बचेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में, डी क्यू इक्वल टू डी यू, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए सही होगा। डी यू इक्वल टू 0 इज़ ट्रू फॉर, तो ये किसके लिए हो जाएगा? आइसोथर्मल के लिए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधा है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी है, तो यहाँ पर जो आपका डी क्यू की वैल्यू है, यानी जो एनर्जी की वैल्यू वही 0 कर दी गई है, तो इसलिए डी यू की वैल्यू 0 हो जा रहा है। इसलिए यह सीधा सीधा रिलेट हो जा रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट वेयर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दिस 3 आर रिमेन कांस्टेंट। तो जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसमें टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, यहाँ के नंबर ऑफ पार्टिकल, ये तीनों ही कांस्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। 12th लेवल तक जब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। और बीएससी लेवल पर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल के भी बारे में बात किया जाएगा। और आइसोलेटेड सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल भी कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है, वो एक्सचेंज नहीं करता है अपने सराउंडिंग्स के साथ। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर इफ द expansion take place isothermally, adiabatically, both A and B, in neither of the case। तो isothermally इसका ऑप्शन ए सही होगा। देखिए बहुत से चैनल पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर के नाम से आप लोग को लोग बरगला रहे हैं, और आप लोग उस वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पर बरगलाते हैं। और इधर से जैसे कि किसी का नाम है कि पेपर हैकर, ये लोग क्या कर रहे हैं? बेवकूफ़ बना रहे हैं। कोई चीज़ सही खुद आ नहीं रही है और फिजिक्स पढ़ाने चले हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं कि बहुत सारा गलतियाँ उन सब चीज़ों में रहती हैं। हमारे भी वीडियोज़ में बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो हम तो साफ साफ बोलते हैं कि कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इन आइसोथर्मिक प्रोसेस गिव हीट इज़ यूज्ड इन, तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज टेम्परेचर, डूइंग एक्सटर्नल वर्क, इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क, इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डूइंग एक्सटर्नल वर्क। ए साइकिल टायर ब्रस्ट सडनली, दिस रिप्रेजेंट एंड, जब कोई साइकिल का टायर अचानक ब्रस्ट हो जाता है, बोल जाता है या फट जाता है, कॉमन भाषा में बोला जाता है, जनरल हम लोग आम तौर से बोल चाल के भाषा में बोलते हैं कि साइकिल का टायर बोल गया, फट गया। तो ये किस प्रोसेस का होता है? तो एडियाबैटिक का होता है। फट जाता है, गैस अचानक निकल जाती है, और इसमें जो हीट एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। डी क्यू जो होता है वो 0 हो जाता है, डी क्यू की वैल्यू 0 हो जाती है। गैस अचानक फैल जाती है और वो ठंडी हो जाती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोडायनेमिकल फंक्शन? एंथैल्पी, वर्क डन, गिव्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन इज ए नॉट अ फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिकल। एंथैल्पी, गिव्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ये तीनों ही, या हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, ये सब क्या है? थर्मोडायनेमिकल फंक्शन है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन इट्स प्रेशर, टेम्परेचर। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है किसी भी आइडियल गैस के लिए वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। यू इज़ ए फंक्शन ऑफ टी। आप हमेशा बुक को पढ़िएगा तो उसमें आपको दिखेगा ये सब सारी चीज़ें। तो क्या होता है? इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। द गैस लैब PV डिवाइडेड बाई T इज कांस्टेंट इज ट्रू फॉल। आइसोथर्मल चेंज, एडियाबैटिक चेंज, बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, नाइदर आइसोथर्मल नॉर एडियाबैटिक। तो ये दोनों के लिए ट्रू होता है, तो बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन मीन्स। तो कोई भी चीज़ आइसोथर्मल एक्सपेंशन में होता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इन विच थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो वॉल्यूम किस में होता है? बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि जो वॉल्यूम होता है यानी DV, चेंज इन वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आइसोकोरिक। आइसोबारिक में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। एडियाबैटिक में क्या होता है? हीट एनर्जी DQ की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो ये चार प्रोसेसेस हैं। एट सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम द क्वांटिटी विच इज़ सेम बिटवीन गैसेस विल बी नंबर ऑफ एटम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ। तो नंबर ऑफ एटम, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द सैंपल ऑफ गैस एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एक्सपेंशन इज। कब हो जाएगा ग्रेटेस्ट? तो आइसोथर्मल, ध्यान से पढ़िए इसको क्वेश्चन को, आइसोबारिक, एडियाबैटिक। तो इसमें किसमें? आइसोबारिक में होगा। आइसोबारिक में वर्क डन जो होगा ग्रेटेस्ट होगा, तीनों में समान नहीं होगा। इन आइसोथर्मिक प्रोसेस विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। कौन सा इसमें कथन गलत है उसके बारे में बोला जा रहा है। टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बोथ A एंड B। तो इसमें नो एक्सचेंज एनर्जी ये ट्रू है। इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंज, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज, द चेंज इन एनर्जी अब द सिस्टम डज नॉट चेंज, नन ऑफ द एबव। इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, इसको यहाँ पर कर देते हैं। नॉलेज इज़ पावर। द एडियाबैटिक प्रोसेस रॉन्ग स्टेटमेंट इज़। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में रॉन्ग स्टेटमेंट बोला। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? DQ = 0 होता है, ये ट्रू होता है। जब DQ = 0 हो जाएगा तो क्या फार्मूला होता है? DQ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैच कीजिए, DQ = DU + DW। DW को क्या बोला जाता है? PdV, वर्क डन होता है। तो DQ = DU + PdV। अब DQ की वैल्यू 0 हो जाएगी तो DU = माइनस साइन ऑफ DW हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन A B दोनों सही हो जाएगा। Q कांस्टेंट होता है, DQ = 0, इसका मतलब Q कांस्टेंट है। एंट्रोपी इज़ नॉट कांस्टेंट, तो इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट नहीं होती है, एंट्रोपी चेंज करती है। तो ऑप्शन D सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम इज टर्म एज। कौन से प्रोसेस में हीट एनर्जी नहीं तो बाहर निकलती है, नहीं अंदर प्रवेश करती है, तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। इन एन आइडियल गैस द एनर्जी इज़ होली काइनेटिक, होली पोटेंशियल, सम ऑफ टू ऑल ऑफ दीज। तो जो आइडियल गैस होता है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है होली काइनेटिक होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। कारण क्या होता है कि आइडियल गैस को इस तरह एज्यूम किया जाता है कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं और एक दूसरे पर इंटर एटॉमिक फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। इंटर एटॉमिक फोर्स इज़ ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। जब इंटर एटॉमिक फोर्स आप